नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत समय से सिंगल्स के लिए मैंने रीडिंग नहीं करी थी, तो आज ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई पर्सन अभी तक नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप सेकंड मैरिज देख रहे हैं, थर्ड मैरिज देख रहे हैं, चाहे आप डिवोर्स्ड हों, विडो हों, विडोअर हों, या किसी भी तरीके से आप मूव ऑन करना चाहते हों किसी रिलेशनशिप से और आप एक न्यू पार्टनर तलाश कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आपके डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस होगा या होगी। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करूँगी, सो प्लीज़ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जितना आपसे रेजोनेट करे वो मैसेजेस आपके लिए हैं, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे 2 चैनल्स हैं। एक चैनल पे ऑलरेडी मैं रीडिंग पोस्ट कर चुकी हूँ, जो न्यू चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पे जाकर भी रीडिंग को देख लीजिएगा, सो दैट आपको शाम को लाइव सेशन में फ्री रीडिंग मिल सके। आपको दोनों चैनल्स की दोनों रीडिंग्स देखनी ज़रूरी हैं, जिससे कि आपको फ्री रीडिंग लाइव सेशन में रोज़ शाम को मिल सके। SRS टैरोट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बिकॉज़ वी कंसिडर ईच अदर एज अ फैमिली। तो हमारी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, और किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी होती है तो इमीडिएट सोल्यूशन आपको दिया जाता है। आई एम 24/7 अवेलेबल ऑन दैट चैनल। वो मेरा ही नंबर है, उसका भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई परेशानी भगवान ना करे आपकी ज़िंदगी में आए, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी पूरी फैमिली आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी, बिकॉज़ वी आर अ फैमिली एंड वी कंसिडर ईच अदर अ फैमिली। सो फैमिली एक दूसरे के हमेशा सुख दुख में काम आती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ फैमिली। सो सिर्फ नाम के लिए फैमिली नहीं है, एक्चुअली में फैमिली है। आप जुड़ के देखिए, आपको बहुत डिफरेंस महसूस होगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट and gratitude to the divine angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं और जानते हैं कौन है आपके डेस्टाइन्ड फ्यूचर पार्टनर। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिनकी लाइफ में जो पार्टनर चाहते हैं, एक डिवाइन काउंटर पार्ट, अपना बेटर हाफ चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें उनकी लाइफ में उनका डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस कौन होगा या कौन होगी। थैंक यू।
उनका डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस कौन होगा या कौन होगी? थैंक यू। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, व्हाट एल्स? टेम्पल पाथ, आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिख सकता है। पेशेंस, magician and the mirror, what else? माले के बहुत सारे कार्ड हैं, थैंक यू। सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, ओके। एंड बॉटम से है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। प्लीज़ गाइड करें। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स बताएं प्लीज़, थैंक यू। कौन होंगे उस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस? जस्टिस, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, डेविल, वर्ल्ड। थैंक यू डिवाइन। उस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? चेंज, एक्शन, ओके। एनी अदर कार्ड? थैंक यू, ओके। उस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? chaos and conflict, just a minute, chaos and conflict, building blocks, exchanging gifts, any other card? बॉटम से है क्लीन इट अप, ओके। उस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? रिलीज, नाइट,
Any other card? बॉटम से है कैचिंग। ओके, इस रीडिंग को आप 1221 से क्लेम करिए। 1221। उस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? Aquarius, any other card? Descendant, Mars, any other card? बॉटम से है नेपच्यून। ओके, व्हाट एल्स? कौन होंगे इस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस? फॉक्स, एनी अदर? यहाँ पर आया है चाइल्ड। जस्ट अ मिनट। कौन होंगे इस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस? ओके, यहाँ पर है इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पर है पावर्टी, सॉरी डिस्क्लेमर, डिस्पेयर, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डिस्पेयर, गिफ्ट, और यहाँ पर है एक्सपेक्टेशन। ओके, ठीक है, हम बाकी के कार्ड्स बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ ताकि आपको सारे दिख जाएं। सारे तो नहीं दिख पाएंगे बट जितने दिख रहे हैं उतने ठीक है, इससे ज़्यादा दिख नहीं पाएंगे। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस पर्सन के बारे में। ये जो भी कोई पर्सन होंगे, मैं लड़का या लड़की रीड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की लाइफ में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन इसकी बहुत ख़राब है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
इसकी लाइफ में इसका जो करियर है, इसका जो फाइनेंस है, चाहे ये जॉब करता हो चाहे ये बिज़नेस करता हो, इस पर्सन की लाइफ में करियर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे यहाँ भी ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर किसी ना किसी तरीके के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या ये जेल जा चुका है या जेल जा सकता है या ऑलरेडी जेल में है। किसी तरीके के आरोप लगे हैं इसके ऊपर। काफ़ी लोगों को इसने अपने पिछले जन्मों में बिट्रे किया है। पिछले जन्मों का कर्मा इसको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है इन सम वे और दी अदर। इस बच्चे का जो दो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में रह चुका है और उस के साथ रिलेशन में रहकर इसका कोई खुद का बच्चा हो चुका है, बट इसने शादी नहीं करी है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो डाइवोर्स्ड है, जो मैरिड है और जिसके बच्चे हैं। तीसरा ऑप्शन, ये वो पर्सन है जिसके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जिसको बचपन में वो प्यार, वो दुलार, वो सब जो इसको चाहिए था बचपन में, वो इसको नहीं मिला, जिसकी वजह से ये बिगड़ता चला गया और इतना बिगड़ गया कि इसकी लाइफ में नेगेटिविटी हावी हो गई और ये गलत काम, गलत संगति, गलत लोगों की उसमें चला गया, संगति में। झूठ बोलने लगा, झूठे काम करने लगा, दूसरों पे आरोप लगाने लगा। एंगर इश्यूज़ बहुत आ गए इसके अंदर। ये कब स्टेबल हो नहीं पाया कभी। ये हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहा। कभी खुद अपने लिए इसने ना तो कभी स्टैंड लिया, ना तो कभी इसने अपने लिए कुछ किया, ना कभी। ये हमेशा दूसरों पर ही आश्रित रहा। और एक टाइम ऐसा आया जब ईश्वर ने इसको जो कुछ दिया था, क्योंकि इसने उसका गलत उपयोग किया, उसका गलत इस्तेमाल किया, ईश्वर ने उससे वो सब कुछ छीन लिया। और अब ये ऐसी कंडीशन में है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। ये एक एक चीज़ के लिए तड़प रहा है, रो रहा है या रो रही है। इसकी दुनिया से बहुत गिले शिकवे हैं, इसके ईश्वर से बहुत गिले शिकवे हैं। इसको डेस्टिनी पे बिलीव नहीं है, इसको कर्मा पे बिलीव नहीं है, इसको ईश्वर पे बिलीव नहीं है। नास्तिक टाइप का पर्सन है ये। इसको नहीं लगता कि लाइफ में कुछ मैजिक टाइप की चीज़ होती है या कुछ मिरेकल टाइप की चीज़ होती है। इसको ये लगता है कि जो होना लिखा है वो तो हो गई। मतलब ये कर्मा पे बिलीव नहीं करता है, ये डेस्टिनी में जो लिखा है, हाथ की लकीरों में जो लिखवा के लाए हैं वो होगा। तो इसको इस चीज़ पे बिलीव है। ये अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के बारे में नहीं सोचता, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में केओस, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, अंधेरा, मुसीबतें, परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर, एंगर इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ये सारी प्रॉब्लम्स। उसके अलावा करियर, बिट्रेयल, हर किसी से धोखा, मुसीबतें, ये सारी चीज़ें इसकी लाइफ में जैसे कोई चारों तरफ इसके जमा हो गई हैं। चारों तरफ इन मुसीबतों ने इसको घेर लिया है और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से निकलना है, क्या चेंज मेरी लाइफ में हो सकता है, या क्या कभी कोई चेंज होगा भी, क्या कभी कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में। इसको इस बात पे कोई बिलीव नहीं है और ये उसके लिए कोई एफ़र्ट भी नहीं ले रहा।
कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो, मेरी लाइफ में मैं कोई एक्शन लूँ, मेरी लाइफ में ये समय कब ख़त्म होगा, ये बस वेटिंग एनर्जी में है, सिर्फ वेट करना जानता है। इसकी लाइफ टोटल इम्बैलेंस है। इसकी लाइफ में बहुत कोर्ट कचहरी के किस्से चल रहे हैं, घर परिवार इसको सपोर्ट नहीं करता और ये बिल्कुल अलूफ अकेला रहता है। इसका कोई दुनिया में सपोर्ट नहीं है। दुनिया में क्या, ईश्वर भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जब ईश्वर को मानता ही नहीं है तो फिर ईश्वर का सपोर्ट कैसे मिलेगा। ये इसकी लाइफ की कहानी है। ये है वो पर्सन जिसको आपको चेंज करना है आपकी लाइफ में। आप इससे इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आप इसकी लाइफ को चेंज करेंगे। आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं और ये स्पिरिचुअली ज़ीरो है, इसकी अवेकनिंग ज़ीरो है। तो ईश्वर आपका इसके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से आप इससे जुड़ेंगे और इसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है जो है नेपच्यून। तो आप इसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इसकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे, आप इसकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, आप इसके अंदर विश्वास दिलाएंगे कि ईश्वर से बड़ा कुछ होता नहीं है। ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ईश्वर की क्या वैल्यू है वो आप इसको समझाएंगे। ये पर्सन इसलिए आपकी लाइफ में आएगा, ये आपसे लेसन सीखेगा और फिर इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी आपकी वजह से। ये है इसकी कहानी। ठीक है, और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस हैं। इस पर्सन का अगर मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो मुझे 13 बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। 13, 4, 21, 12, 7, 8, 9, 19, 2, ये नंबर्स कुछ प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, मतलब मुझे जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है। व्हाट एल्स? और जो ज़ोडिएक्स मुझे पिक हो रहे हैं यहाँ पर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, मार्स, मार्स से एरीज, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? कौन है ये पर्सन? कॉशन। इसको बार बार ईश्वर किसी न किसी तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, रुक जाओ, पर इसके समझ में नहीं आता। एंगर, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इस टाइप की एनर्जी।
स्पेस, मुझे एक ब्लैक होल जैसी एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे चारों तरफ इसके अंधेरा ही अंधेरा है। पूरा इसका जो चारों तरफ की सराउंडिंग है, स्पेस कैसा होता है, आसमान, आसमान कैसा होता है, नीला होता है, बट इसका स्पेस कैसा है, टोटल ब्लैक, जहाँ कुछ नज़र ही नहीं आता। सारी नेगेटिविटी को ये एब्जॉर्ब करता रहता है। ब्लैक कलर कैसा होता है, वो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। बट इसका फेवरेट कलर ब्लैक होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, इस टाइप के डार्क कलर्स इसको पसंद होंगे, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, सरेंडर। एंजाइटी बहुत रहती होगी इसको, सरेंडर ये करना नहीं चाहता। कॉन्फिडेंस इसका ओवर कॉन्फिडेंस है इसको कि मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइसोलेशन, अकेला रहना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये इसकी एनर्जी है। व्हाट एल्स? इसको बैठे बिठाए पैसा चाहिए, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे पैसा मिलता रहे, ये इसकी एनर्जी है। इनजस्टिस, इसको लगता है कि इसके साथ इनजस्टिस हो रही है, इसको ऐसा लगता है कि इसके साथ शुरू से इनजस्टिस हुई है। फॉरगिवनेस, इस एनर्जी में ये आना नहीं चाहता, ये किसी को माफ़ नहीं कर सकता। इसको लगता है सारा मास्टरमाइंड भगवान ने या जिसने भी प्रकृति को बनाया है, सारा मास्टरमाइंड मेरे ही पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हूँ, मैं। इसके चारों तरफ आए मी और माई सेल्फ ही चलता रहता है, और ये नई नई ऐसी ट्रिक्स ढूंढता है जिससे कि कोई खुराफात कर सके। सीक्रेट रिवील्ड, और जब इसका सच बाहर आ जाता है तो फिर ये जेल में चला जाता है। फोक इन द रोड, क्रॉस रोड हमेशा इसकी लाइफ में आती रहती है, क्योंकि कन्फ्यूजन इतना है तो ये गलत रास्ते पे चला जाता है, तो हमेशा क्रॉस रोड्स पे आ जाता है। बॉटम की एनर्जी है रेंच, तो इसको इसके दिमाग को ठिकाने लगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसका दिमाग को ठीक करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये इसकी एनर्जी है। व्हाट एल्स? इसके करियर के बारे में कुछ पता करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, किस टाइप का करियर होगा इस पर्सन का। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ये है सन इन एक्वेरियस, तो इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो ये है कि बैठे बैठे जो मिल जाए, थाली में परोसा हुआ, वो सब कुछ मुझे चाहिए। ये खुद एफर्ट नहीं करेगा, इसको थाली में परोस के खाना दोगे तो खा लेगा, नहीं खाना दोगे तो नहीं भी खाएगा। ये वो पर्सन है। चॉइस, इसके सामने अगर लव लाइफ की बात करें, अगर मार्स इन सेजिटेरियस, अगर इसके सामने लव लाइफ की बात करें या जस्टिस की बात करें कि तुमने किसी के साथ जस्टिस नहीं करा है, या तुमने अपनी मैरिड लाइफ में, इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती, मतलब आने वाला समय जो है इसकी मैरिड लाइफ में चॉइसेस लेकर आएगा, मतलब ये चूज़ करेगा और ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है। जब इसको सही लगेगा तो बात करेगा, जब इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में, हाईली इमेच्योर। एक से ज़्यादा रिलेशन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
जुपिटर इन लिब्रा। ईश्वर से इसका कोई नाता नहीं है, कोई दूर दूर तक इसके लाइफ में ईश्वर, भक्ति, पूजा पाठ इस सब से कोई मतलब नहीं है इसको। लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं ये इसमें इसकी मास्टरी है। डिस्क्रिमिनेशन। ये हर किसी को अपने से कंपेयर करता है। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है। डिस्क्रिमिनेट करता रहता है, मतलब कंपैरिजन करता रहता है। जुपिटर इन एरीज़, मैंने कहा था ना हाथ की लकीरें। इसको हाथ की लकीरों पर ही भरोसा है। जो इसको लगता है कि जो लिखी हुई है ना मेरे हाथ में बस वही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही वर्सटाइल पर्सन है। जहाँ इसको दिखेगा कि मेरा काम बन रहा है वहीं पर ही उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। चाहे वो आदमी गलत हो, चाहे वो आदमी सही हो, इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आदमी इसको लगेगा कि यहाँ पर मेरा फ़ायदा है, उसी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। ये इसके दिमाग में है। इसका करियर क्या हो सकता है देखते हैं। क्या करियर होगा इसका डिवाइन। मुझे लगता नहीं है कि इसने अभी कोई करियर बना पाया होगा ये पर्सन। इसकी लाइफ में इतनी उलझनें हैं कि ये उसी से डील करे जा रहा है अभी तक। पर्सपेक्टिव, इसके देखने का नज़रिया ही गलत है। इसके करियर के लिए मुझे गाइडेंस ही नहीं आ रही, चॉइसेस। इसके पास इतना कन्फ्यूजन है जिसकी कोई भरमार है इसके पास कन्फ्यूजन की, कि ये भी कर लेता हूँ, कभी इस लाइन में घुसा तो फिर ये नहीं अच्छा लग रहा वो करना है, वो नहीं अच्छा लग रहा वो करना है। मतलब ये अपना कुछ अभी तक कुछ कर नहीं पाया है। अभी तक की कंडीशन ये है कि कुछ कर नहीं पाया है। मैच्योरिटी नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। बहुत इमेच्योर पर्सन है ये। इसका दिमाग काम ही नहीं करता है सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में मास्टरमाइंड है ये। नॉर्थ स्टार, इसके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, इसको सब कुछ चाहिए। बहुत एम्बिशियस पर्सन है, पर बैठे बिठाए चाहिए। ये अपनी शक्ल नहीं दिखाता होगा किसी को। हमेशा इसके ग्लासेस लगे रहते होंगे, सन ग्लासेस, या किसी न किसी तरह से, या फिर ये आई लेंस होते हैं ना जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो लगा लेता होगा। डिटर्मिनेशन नहीं है, फोकस नहीं है। हर किसी को आई लव यू बोलने की इसकी फितरत रहती होगी कि क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। मतलब इसके लिए कोई फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होगा ये। जहाँ इसका काम बनेगा वहाँ पर ये कम्युनिकेशन चालू कर देगा। अनस्टेडी, स्टेबल नहीं है, अनस्टेडी। वॉच आउट, लोग इससे डरते होंगे। ये क्या लोगों से डरेगा, लोग इससे डरते होंगे। इसकी ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसमें कहीं कोई भी इसमें ऐसा कार्ड नहीं है जिससे कि ये पता चले कि ये कुछ करता भी होगा क्या। तो ये इसका बंदोबस्त अभी तक इसने करा नहीं है। इसके माँ बाप हैं, वही इसका कुछ करके जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे है ये। मतलब पहली बार ऐसी रीडिंग मैंने करी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसी भी रीडिंग आ सकती है। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग
एंड टोटली एस्टोनिशिंग आई शुड से कि इस टाइप की रीडिंग आ रही है यहाँ पर। लव की वाइब्स देख लेते हैं, क्या वाइब्स हैं इसकी, क्या इसके दिमाग में चलता है लव के लिए। बहुत एडिक्शंस होंगे इस पर्सन को, सारे तरीके के नशे इसने कर रखे होंगे। म्यूज़िक लवर, ये जो सिटर पिटर का काम होता है ना, ये सब कर सकता है ये। एक से ज़्यादा मल्टीपल रिलेशंस मुझे इस पर्सन के नज़र आ रहे हैं। इसको दूसरी जगह की घास बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसको ये आपका एक्स लवर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सिंगल है, इसको सिंगल रहना बहुत पसंद है क्योंकि मल्टीपल रिलेशंस रख सकता है। इसकी लाइफ में तूफ़ान चल रहा है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जब इसकी पोल पट्टी खुल जाती है तो इसको डर लगने लग जाता है कि अब क्या करूं। ट्रैवलिंग का इसको बहुत शौक़ होगा, घूमना फिरना, मौज मस्ती, यही सब इसको आता है। इसकी इंट्यूशन कभी इसका साथ नहीं देती है क्योंकि इंट्यूशन से कनेक्टेड ही नहीं है। स्नेकी बिहेवियर है इस पर्सन का। सो ये इसकी लव की वाइब्स हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई नेक्स्ट एक्शन या कोई किसी तरीके का कुछ हमें इसमें देखना चाहिए। मैं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स बता देती हूँ। गिर गया नीचे। Z, W, 30, 37, 82 बर्थ, 45, D, M, Z, X लवर हो सकता है, L, H, 13, 29, 57, 18, N, R, N, 28, H, D, 4, 21, 22 प्लस। हॉस्पिटल बहुत जाता होगा, चोट लगती रहती होगी इसको, हॉस्पिटल जाता रहता होगा, एक्सीडेंट, चोट, ये वो। 36 रैश ड्राइविंग करता होगा। 58 P, 39। सो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं जो मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। गाइडेंस, होप, उम्मीद पे ज़िंदा है ये। क्लेंजिंग, इसको बहुत सख्त ज़रूरत है अपनी माइंड, बॉडी और सोल की क्लेंजिंग करने की, ताकि इसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सके, और ये आपको करना है। ये एनर्जी है इस पर्सन की। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।